हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी से, जो भी लोग DDU से BEd कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, सीरीज़ चल रही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4, ठीक है। सब्जेक्ट कोड है EDU BEd 114, ठीक है। और इसके पहले पार्ट 3 तक वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। आज हम यूनिट 3 के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी यूनिट 4 शुरू करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने भी पिछले पार्ट 3 तक वीडियोस नहीं देखे हैं या सेमेस्टर 4 के और भी प्लेलिस्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने अभी चैनल पे मेंबरशिप लॉन्च किया है 89 रुपीज़ पर मंथ में टू फंड माई थिंग्स, ठीक है। और तो इसलिए फ़ीस बहुत अफोर्डेबल रखी गई है, तो प्लीज़ इसको आप कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो मेंबरशिप में रखे गए हैं, बाकी सारे वीडियोज़ पब्लिक में है, तो इसको आप 89 रुपीज़ पर मंथ लेकर के अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करके आप इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकते हैं और साथ में मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी वाइज मैं चीज़ों को और अपग्रेड करूँगी, मतलब जैसा कि आप देखते हैं मेरे वीडियोज़ में बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो मतलब अपग्रेड करनी है। अभी ऐसे लोकल सी माइक से यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपग्रेड करेंगे चीज़ों को और बेहतर माइक ली जाएगी जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर्स हो। तो इन सारी चीज़ों को फंड करने के लिए ये मेंबरशिप रखी गई है, ठीक है। और आई होप आप इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर की वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन आई थिंक 8 तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन 9 से आज इस सीरीज़ में शुरू करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ आप मैनेज करिए। पार्ट 3 में हम यूनिट 3 के क्वेश्चन 8 तक डिस्कस कर चुके थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, और बाकी उसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। स्टेप डिस्कस किए थे, ठीक है। और जेरोम ब्रूनर के द्वारा लिखी गई किताब के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये सब चीज़ें आई होप आप लोगों ने ज़रूर नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आज की सीरीज़ में। क्वेश्चन 9 से शुरू करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एज़ यूजुअल बोलती हूँ कि प्लीज़ हिट द लाइक बटन वीडियो शुरू करने से पहले, और अपने जेन्युइन कमेंट्स वीडियो देखने के बाद ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टूडेंट सेंटर मेथड। ये कई बार पूछा जाता है और ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे क्या आएगा, लेक्चर मेथड की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा, लेक्चर मेथड आपका होता है टीचर सेंटर होता है, ठीक है। टीचर सेंटर, इसमें टीचर बहुत मतलब बिल्कुल एक्टिव मोड में रहता है, बच्चे पैसिव मोड में रहते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाने वाले सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ाना है तो वहाँ पे लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कहानी के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। दूसरा हो गया जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, वो भी आपका टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो करके दिखाता है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी करना है। तो यहाँ पे ये टीचर ही यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में एक पॉइंट ये है कि टीचिंग इज़ डन बाय डेमो, ठीक है। डन बाय डेमो का मतलब वही करके दिखाना। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप एक डेमो लेते हैं ना, उस तरह से। तो टीचर पहले करके दिखाता है, उसके बाद बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तीसरा है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है कि टीचर का एक ग्रुप होता है, 2-3 टीचर मिलके आपको पढ़ाते हैं, तो ये टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये भी आपका हो गया टीचर सेंटर। तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी मेथड है वो आपका आ जाएगा स्टूडेंट सेंटर, क्योंकि लेबोरेटरी मेथड में बच्चा खुद जाके लैब में परफॉर्म करता है, काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो लेक्चर मेथड है उसको बोलते हैं टेलिंग मेथड, ठीक है। और यहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव होता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया है आप लोग को, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात टीम टीचिंग से रिलेटेड है कि टीम टीचिंग में जो भी 2-3 टीचर जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है वो सेम होता है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं तो सब्जेक्ट के भाई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो जो क्या होते हैं कि उस सब्जेक्ट के डिफरेंट एरियाज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ ब्रीफ करना चाहती हूँ, ठीक है।
देखिए आप लोगों ने इसके पहले भी इस सेमेस्टर में भी आपके सिलेबस में बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, ठीक है। उसके बाद डेविड ऑसवेल का भी मॉडल है एक AOM मॉडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की है। कई सारे मॉडल्स दिए हैं, ठीक है। तो कई सारे मॉडल, जितने भी मॉडल हैं उनके फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं कि भाई इस मॉडल में ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो पहले अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिए, ठीक है। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। इसमें से क्या है कि कुछ लोगों ने, जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वैसे ही बहुत तरह के लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट में अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स होता है फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद आएगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉडल, और उसके बाद 7वां है इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरिंग इफेक्ट। टोटल यहाँ पे 7 तरह के एलिमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये एक जनरल है कि 7 एलिमेंट्स टीचिंग मॉडल्स में होते हैं, ठीक है। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में 7 हो सकता है पूछ दे, या फिर 5 पूछ दे, 6 पूछ दे, ठीक है। तो ये आपके इसमें बेसिक 7 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में देखिए, आप तो देख ही रहे होंगे ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मॉडल्स की बात की गई है, 4 तरह के मॉडल हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल उन्होंने बोला कि भाई टीचिंग मॉडल जो है उसमें 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक जनरलाइज मैंने बता दिया, बट अगर जॉयस एंड वेल की बात करता है तो उन्होंने 4 टीचिंग मॉडल्स की बात की गई है। यहाँ पे अदर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो हम ये चारों पे जाएंगे कि भाई ये चारों आपके सही हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। फोकस की अगर बात करें, फोकस में जैसा लिखा है लक्ष्य, ठीक है। तो किसी भी मॉडल का आप यूज़ करके आप एज अ टीचर आप जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने, तो फोकस में आपका आ जाएगा गोल ऑफ द मॉडल, ठीक है। जो मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं उस मॉडल का गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा सिंटेक्स। सिंटेक्स में आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब कि आप जाके पढ़ाएंगे, उसमें जो भी आप एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराएंगे उसका एक सीक्वेंस। बेसिकली इसमें सिंटेक्स में आपका आ जाएगा जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं एज अ टीचर क्लासरूम में, ठीक है। सोशल सिस्टम में आपका आ जाएगा कि भाई क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जिस भी तरह का एक पैटर्न है, एक रिलेशन है, ठीक है, और जिस भी तरह के रूल्स एक दूसरे को वो फॉलो करते हैं वो आपकी आ जाएंगी। चौथा आ जाएगा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा, इसका सपोर्ट मतलब कि टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सपोर्टिव हैं, उसमें आपका आ जाएगा जैसे आपका ऑडियो विजुअल ऐड आ जाएगा, आप चार्ट पेपर आ जाएगा, उसमें आपका टीचिंग मशीन आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपकी सपोर्ट सिस्टम में आएंगी, ठीक है। आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपके रॉबर्ट ग्लासर के बेसिक टीचिंग मॉडल से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो जो आपका यहाँ पे रॉबर्ट ग्लासर का जो आपका बेसिक टीचिंग मॉडल होता है वो आपका आता है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में 2 मॉडल्स दिए गए हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल बाय रॉबर्ट ग्लासर, दूसरा दिया गया है N.A. फ्लैंडर का इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। फ्लैंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस क्रेडिट सिस्टम, आप बहुत बारी पढ़ाया है, मतलब बताया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल आपके साइकोलॉजिकल मॉडल में आएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं लग रहा है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ठीक है। टाइम सेव कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबा खींचा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। पहला क्वेश्चन, किसने डेवलप किया बेसिक टीचिंग मॉडल? रॉबर्ट ग्लासर। कब किया? 1962 में किया, ठीक
ठीक है। और रॉबर्ट ग्लासर के दिए गए बेसिक टीचिंग मॉडल को और कौन सा मॉडल भी कहते हैं, तो साइकोलॉजिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पॉइंट 2 देखें, यहाँ पे रॉबर्ट ग्लासर डिवाइडेड द इंटायर टीचिंग प्रोसेस इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। अगर आपने बाकी सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो ये पहले भी सिलेबस में था आपके। ये जो 4 पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है। ये मैं एडिट करते टाइम यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये 4 पार्ट्स में बांटा गया है। तीसरा जो ऑप्शन है पॉइंट सी है, ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल ने इस मॉडल को बोला है क्लासरूम मीटिंग मॉडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि क्लासरूम मीटिंग मॉडल किस मॉडल को कहते हैं, तो बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं। किसने कहा, ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल ने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 11 से आप जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इजीली बनाए जा सकते हैं। तो फिर अगेन मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन, बेसिक टीचिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ग्लासर। दूसरा क्वेश्चन, बेसिक टीचिंग मॉडल कब दिया गया, रॉबर्ट ग्लासर के द्वारा 1962। तीसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्लासर ने इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में। 4 भागों के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद किस टीचिंग मॉडल को बोला गया है, क्लासरूम मीटिंग मॉडल, तो बेसिक टीचिंग मॉडल को बोला गया है, ठीक है। तो उसके बाद बेसिक टीचिंग मॉडल को साइकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन गए और काफ़ी सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी इसके पहले हमने बात की कि ब्रूस जॉयस एंड मार्शा वेल ने 4 तरह के टीचिंग एलिमेंट्स की बात की थी, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये इन्होंने 4 तरह की बात की थी। अदरवाइज़ मॉडल के एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, मैंने 7 एलिमेंट्स की आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, स्टेप्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऊपर ही मैंने बात की कि 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ग्लासर ने क्या किया कि जितने भी टीचिंग प्रोसेस इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो या 4 पार्ट्स बोल दीजिए या 4 स्टेप्स बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया, इंटरिंग बिहेवियर हो गया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपके साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में 2 मॉडल्स आते हैं, बेसिक टीचिंग मॉडल बाय रॉबर्ट ग्लासर, उसके बाद FIACS फ्लैंडर इंटरेक्शनल एनालिसिस क्रेडिट सिस्टम बाय नेड ए फ्लैंडर, ठीक है। ये 2 आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो देखिए, पहले तो ये हो गया कि भाई कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAM, ठीक है। CAM दिया गया जीरोम ब्रूनर के द्वारा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जीरोम ब्रूनर ने दिया। तो कई बार पूछा जाता है कि ये किस फैमिली में आएगा, जैसे उसमें मैंने बोला साइकोलॉजिकल मॉडल की फैमिली में आएगा। तो ये आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, ठीक है, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स में जो आपके 2 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, वो पहला है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बाय जीरोम ब्रूनर, दूसरा है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बाय डेविड ऑस्बेल, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट बी देखिए, ब्रूनर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम, सही है। और ब्रूनर ने ही सर्वप्रथम स्काफोल्डिंग शब्द दिया था। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई स्काफोल्डिंग की बात तो लेव वाइगोत्स्की ने की थी, भाई यहाँ सिर्फ टर्म की बात हो रही है, ठीक है। टर्म शब्द की बात हो रही है कि टर्म इन्होंने दिया था, उसके बाद इसको जो इलेबोरेट किया, इसको अपने कॉन्सेप्ट में यूज़ किया, तो वहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है और आई होप आप इसको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जीरोम ब्रूनर का आपको मैंने अभी बुक बताया है, थियोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। साथ में डिस्कवरी मेथड की बात की जाती है कि किसने दिया, तो भी जीरोम ब्रूनर आप लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, तो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, ठीक है।
both of the A and B are correct. Advanced organizer model given by David Oswell और basis of this model is verbal learning. ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजिकल मॉडल जो फ्लैंडर का है उसमें भी वो नॉन वर्बल की बात नहीं करते, उसमें भी वो वर्बल की बात करते हैं। ठीक इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है गिवन बाय डेविड ऑसवेल जिसका नाम है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये भी वर्बल लर्निंग की बात करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 4 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, उसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फैमिलीज़ जो मॉडल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजिकल मॉडल में 2 मॉडल बताए, बेसिक टीचिंग मॉडल बाय रॉबर्ट ग्लासर एंड फ्लैंडर का मॉडल इंटरैक्शन एनालिसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली में आपका बताया कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल गिवन बाय ब्रूनर एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बाय डेविड ऑसवेल। ठीक है, तो इसके बाद जैसे बहुत टाइप के मॉडल हैं, जैसे दिया हुआ है कि हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल है, फिलोसॉफिकल मॉडल है, साइकोलॉजिकल मॉडल है, तो वैसे ही मॉडर्न टीचिंग मॉडल को 4 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मॉडर्न टीचिंग मॉडल एक ऊपर आ गया, उसके नीचे 4 फैमिलीज़ आ गई। उन चारों फैमिलीज़ के नाम है सोशल इंटरैक्शन ओरिएंटेड फैमिली, दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, तीसरा है पर्सनल फैमिली, चौथा है आपका बिहेवियर मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, आपके सिलेबस में यही है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में 2 आ गए आपका। ठीक है, और ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4 मिला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैंने वो स्लाइड्स मैंने बनाई है, मतलब काफ़ी सारी स्लाइड्स बनाई हैं, और उसके बाद की यूनिट और साथ में ज्ञानी की थियरी को कंटेंट वो मैंने बनाया है, उसको मैं कवर करूँगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम वगैरह सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और मतलब सब कुछ हिंदी इंग्लिश माध्यम में सब कुछ आपको मिलेगा स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने खुद पीपीटीज़ बनाई है, तो आधे में पीपीटीज़ हिंदी माध्यम में, आधे में इंग्लिश माध्यम में। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बात है और इम्पॉर्टेंट। आई होप जिस लोगों ने भी नोट्स बना के पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी एमएड एंट्रेंस की कभी भी करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें यही सब आपको एग्ज़ाम्स में फ़र्दर कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में ये पूरी सीरीज़ यूनिट 4 यूनिट 5 कंप्लीट होने के बाद, या शायद अगर टाइम मिला पहले, 40 MCQs का एक पेपर है मेरे पास एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये एमएड 3rd सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैं एमएड कर रही हूँ, और हमारे जो पुराने मतलब पिछले साल जो हमारे सीनियर्स हैं, वहाँ से मैंने मतलब बहुत मुश्किल से मुझे मिला है वो पेपर, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही 40 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, और वो मतलब मैंने उस पेपर को देखा है, डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मतलब आप लोग का CBSE पैटर्न पे हो रहा है, तो पेपर तो प्रीवियस है नहीं आप लोगों के पास। तो 40 का पेपर मैंने मतलब उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, और उसके वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है। ठीक है, वो सेम पैटर्न पे, क्योंकि वो DDU का, ये DDU एमएड 3rd सेमेस्टर का है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस पेपर में, और ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया लगता है, आप लोग थक गए होंगे। ठीक है, आप लोग नहीं तो, बट मैं थक गई हूँ इतने नॉइस के बाद बीच बीच में पॉज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना इज़ रियली टायरिंग। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट, कि आप लोग इसके बाद भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। कभी कभी लगता है कि पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं, पहले लगता था, बट अभी रिस्पांस अच्छा है कि मतलब मेरी मेहनत सफल हो रही है। और आप लोग जो बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर, जो नॉइस है रोड पे से आती हुई गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें, तो आप लोग इसको अवॉइड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।